मोहम्मद साहब जब मक्का में थे, मदीने में थे, तो 24 साल तक उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि ये भी देवता और ये भी देवता, ये सब पूजा करी जा सकती है, इन सब को हम मानते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। वहां एक अलग कुरान है, उतने दौर का एक अलग कुरान है। जब वहां से माइग्रेट होके गए और जब यकायक एक बहुत रिचेस्ट वुमन खतीजा जो विडो थी, जब उनसे उन्होंने शादी की, जो वो कोई 45-46 साल की थी और ये 24-25 साल के थे, उसके बाद जो दूसरा कुरान है उसमें जब लोगों ने कहा कि आपने अब तलवार की बात कर रहे हैं आप, तो जो अब आप मदीने में थे तो आप ये कहते थे, तो उनके अपने अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं है, कि नहीं उस वक्त मेरे ऊपर शैतान आ गया था। यानी जो अच्छी भली बातें की थी उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। और फिर जब तलवार उठाई, यानी जब मदीने में थे तो कोई 40 या 50 उनके फॉलोअर थे, मात्र 40-50, और जब तलवार उठाई तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फॉलोअर ही फॉलोअर है उनके। उन लोगों ने इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की कि इस देश की सारी मार्केटिंग कंपनियां फेल हैं। मोहम्मद साहब के जो पहली पत्नी थी, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी मोहम्मद साहब की, फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली, जब वो सजदे में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। उनके बराबर में एक आदमी अपने सजदे में लेटा हुआ था। सजदे में पूरा आपका सर जमीन पे लगता है और आपकी बॉडी जो है, चेस्ट नजर नहीं आता। वो काफी 1 घंटे से लेटा हुआ था। अली ने उससे पूछा कि भाई तुम सजदे में क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और जब अली सजदे में गए, उसने तलवार छुपा रखी थी, उठा और अली की गर्दन काट दी। सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज अली के कत्ल हुआ और उनके नवासों को, हसन और हुसैन को, करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रखा गया, उनको मार दिया गया। मोहम्मद साहब के खानदान को मारा गया। न तो वहां रामलाल था, न श्यामलाल था, और आरएसएस की भी कोई ब्रांच नहीं थी वहां, तो इनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं। तो हम उस कत्ल में शामिल नहीं थे। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस धरती पे 1400 साल पहले वो कौन आतंकवादी था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को मारा, क्योंकि उसने इसलिए नहीं मारा कि वहां कोई सत्ता की लड़ाई थी, बिलीफ की लड़ाई थी। और वो कौन लोग थे? वो लोग शिया कहलाते हैं जिन्हें मारा गया। इसलिए इमाम हुसैन, अली, फातिमा, ये सब एक तरफ, ये दूसरी तरफ। इसीलिए हिंदुस्तान में 4,75,00,000 शिया रहते हैं। ईरान शिया कंट्री है। इस सब के बावजूद भी कि भारत में कोई सरकार ये रहे या वो रहे, ईरान से आपके संबंध हमेशा ठीक रहे हैं। आपकी बुरे वक्त में कट्टरपंथी अपनी जगह है। इस देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन उठा के देख लीजिएगा, इस देश के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जो अली के कातिल थे, जो हुसैन और हसन के कातिल थे,
वही पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद चला रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और उन लोगों ने तो कुरान की आयतों को भी टेम्पर कर दिया है। तो ये हमारे देश में सहारनपुर के पास एक जगह है जिसे आप लोग देवबंद के नाम से जानते हैं, और उसे कहते हैं देवबंद इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट। ये वही लोग हैं। एक बरेली जगह है, वैसे तो दूसरे काम के लिए जानी जाती है बरेली, बड़ा पागल खाना है वहां। जिन लोगों का आगरे में ठीक से इलाज नहीं हो पाता उन्हें वहां भेजते हैं। लेकिन उसी बरेली में एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं बरेलवी स्कूल। अब बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट क्या है और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या है? बरेलवी कहते हैं कि ये जो मज़ारे हैं, ये जो पीर हैं, हम इनको मानते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में ये कोई मजार वजार नहीं आएगी, डायरेक्ट बात होगी मोबाइल से। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी होती है तो पूरे इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया में जो 72 सेक्ट हैं, टोटल 72 सेक्ट हैं, वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहां दुकान चलाना ज्यादा आसान है। पूरी दुनिया में नहीं मिलते आपको, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को पनपाया है। वो जैसे ही ये मामला आता है तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। ये महज इत्तफाक है कि उसमें से सिर्फ जो बड़ा सेक्ट है जिसे आप शिया कहते हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं कि भगवान राम, श्री कृष्ण और जितने भी लाइन से आप कहें, बोले ये सब अवतार हैं। ये जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर थे ऐसे ही ये भी हैं और ये समय समय पे आते रहेंगे। उनका ये कहना ही, उनकी ये सोच ही उनके खिलाफ है, जिसके चलते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल को कहा गया है वाजिबुल कत्ल। उनका कत्ल जस्टिफाई है। आपके मुल्क में भी शियाओं को मारना बुरी बात नहीं समझी जाती है। इसलिए जो मुसलमान आपको ज्ञान देते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, हमारे यहां कोई जात पात नहीं होता, तो कहेंगे ये 72 क्या हैं? 72 क्या है? ये हम पूछते नहीं है। शिया जो है, जब सुन्नी नमाज पढ़ लेता है उसके आधे घंटे बाद जाता है पढ़ने। मस्जिदें अलग हैं, और एक आपने उनका, उसको आप फेस्टिवल नहीं कह सकते, उनके गम का दिन होता है जब वो मुहर्रम मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई इतने भोले लोग हैं, इतने महान लोग हैं कि जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते उसी में नोबेल प्राइज विनर है, और कोई पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आर्ट्स फैकल्टी आप जानते हैं हर यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा नटोरियस होती है। अब क्योंकि उनको पता नहीं है, बेचारे शहर से आए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर का, अब वो कह रहे हैं असलम भाई मुहर्रम मुबारक हो। भाई साहब, अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये कोई, भाई साहब ये मुबारक देने का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के भाई दे रहा है, 4 लोगों को और बता रहा है। तो जहां आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपने साथियों के बारे में यह हो, तो आप फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? लिहाजा इस्लाम, कुरान, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आपके न्यूक्लियर पावर को माने या ना माने, आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरी दुनिया आपके साथ एक बात में आपकी ताकत को मान रही है, या मान रही है कि उनकी मजबूरी है। दोनों में से कोई भी चीज आप मान लें। पूरा यूरोप कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं, ये वजह नहीं है।
आप इस सोच से पिछले 700 सालों से लड़ रहे हो। आप लड़ते 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 आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं हो, कुछ परसेंट लोग कंफ्यूज हैं। यूरोप में लोग लड़ ही नहीं सकते क्योंकि 100 साल से वो लड़े ही नहीं है। उनकी सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए निकलती हैं बाहर और कोई काम ही नहीं करती। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस कश्मीर में भी जारी है, हमारी प्रैक्टिस माओवाद में भी जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। हम तो रोज लड़ रहे हैं और रोज उस मानसिकता से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लड़ रहे हैं। तो यूरोप को क्यों लगता है कि साहब आप इस्लामिक आतंकवाद से लड़ सकते हैं? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका यह कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए आप निकलिए और 2 मुसलमान को चांटे मार दीजिए निकल के। यह मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाए, यहां ठीक हो जाए आप, और इससे न शर्माएं कि मेरे यह कहने से कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि दूसरों ने आपकी नाराजगी की चिंता नहीं की, मुल्क बांटने के बाद भी नहीं की। वो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। हम भी मानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फर्क यह है कि पीस की डेफिनेशन और पीस की स्पेलिंग अलग अलग है।